अगर आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे? बताओ। एक लग्जरी बंगलो लोगे, 15-20 फ्लैट ले लोगे, या सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दोगे? क्या करोगे? कहीं हाईवे पर जमीन ले लोगे? क्या आइडिया आया दिमाग में? मतलब बताओ, सोचो जरा। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप क्या करोगे। रियलिटी क्या है? देखो, जो इंडिया के हाई नेटवर्थ यानी कि जो एचएनआईज होते हैं ना, वो अल्ट्रा एचएनआईज कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह पर नहीं डालते। ट्विस्ट आ गया ना? एग्जैक्टली। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेरी बातें सुनते रहना और कमेंट बॉक्स में बताना। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर 100 करोड़ रुपए के पास किसी के पास आ जाए तो उसको डाइवर्सिफाई कैसे करना है ना। उनका जो एचएनआईज होते हैं ना भाई, उनका फोकस सिर्फ हाई रिटर्न पर नहीं होता है। वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ ग्रोथ और कैश फ्लो, ये तीनों उनके गेम का पार्ट होते हैं। समझ गए? और इसी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी उनकी वेल्थ रिकवर कैसे कर जाती है, यही तो रीजन है। और कई बार उनकी जो वेल्थ होती है ना, वो और भी बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो करोड़पति जो होते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज जो होते हैं, बिलियनियर जो ट्रिलियनर होते हैं, वो अपना पैसा कैसे एलोकेट करते हैं। क्योंकि देखो, अगर मान लो पैसा है तो 3-4 ही ऑप्शन होते हैं पैसा लगाने के। रियल एस्टेट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, गोल्ड ले लेते हैं, प्राइवेट बिजनेस कर लेते हैं, यही तो होता है। लेकिन एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर उनसे क्या सीख सकता है? आप और मेरे जैसे लोग उनसे क्या सीख सकते हैं? ये बात को ध्यान से सुनना, और सुनना है ध्यान से। अगर आप सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं और एलोकेशन को इग्नोर करते हो ना, तो ये वीडियो फिर देखो आपके इन्वेस्टिंग का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर देगी। आप यहां पर इस वीडियो के अंत में ये बोलकर जाओगे कि मैडम, आज हमने इतना सीख लिया है जो आज तक किसी की वीडियो से नहीं सीखा था। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेंट। गुड़गांव में काम करती हूं पिछले अप्रोक्स 7 सालों से, और आपसे इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों में से किन्हीं भी 5 लोगों ने अगर मेरी बात सुन ली, समझ ली, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल कि यस, 5 लोगों का मैंने अच्छे से इन्वेस्टमेंट कराया एंड दे आर क्रिएटिंग वेल्थ। आज हम जानेंगे कि गेट रिच क्विकली ये कैसे होता है। सुना बहुत है, किताबों में बहुत सुन लिया कि अरे ऐसे अमीर बनो, वैसे बनिए, कैसे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए, वो अपनी नेटवर्थ कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना, स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनाते हैं और रियल एस्टेट में भी पैसा बनाते हैं। क्यों? आज समझते हैं। देखो, अमीर लोग कभी भी एलोकेशन नहीं सोचते हैं, वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं सोचते हैं। मिडिल क्लास इन्वेस्टर पूछता है, फ्लैट ले लूं, प्लॉट ले लूं, जमीन ले लूं। एचएनआईज पूछते हैं, पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज किस एसेट्स में लगाना है। वो कभी भी एक जगह पर पैसा नहीं लगाते हैं। यही होता है डाइवर्सिफिकेशन का गेम, यही होता है माइंडसेट का गेम। अमीर बनना है ना, तो इन चीजों को फॉलो कर लेना, आप अगले अमीर आदमी हो। एचएनआईज सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं, वो पूरी बैलेंस शीट देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी के पास नेटवर्थ है मान लो 200 करोड़ की, ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग बिजनेस में लगा दे, कुछ लिस्टेड इक्विटीज में लगा ले, कुछ कमर्शियल रियल एस्टेट में लगा देगा, कुछ रेजिडेंशियल ले लेगा, कुछ लैंड ले लेगा, कुछ लिक्विडिटी में करके मेंटेन कर लेगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिटर्न नहीं, रिस्क मैनेज भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने इन 5-6 चीज़ों में इन्वेस्ट कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम से बढ़ जाएंगी। कोई ना कोई आप लगा लो कि कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, कभी रियल एस्टेट के रेट ऊपर जाएंगे, कभी स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, कभी उसने किसी सिप में पैसा लगाया होगा तो वो नीचे ऊपर नीचे, बैलेंस बनते। जो लोग बैलेंस बनाना सीख जाएंगे ना, दे विल बिकम किंग। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप बताओ, व्हाई रियल एस्टेट इज ए कोर एसेट्स। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझाते हो। इंडिया के कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन फैमिलीज रियल एस्टेट को इग्नोर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार और ये जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं? वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन करते हैं, प्राइम लोकेशन की क्वालिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टोर में बनाकर रखते हैं।
आपने भी तो देखा होगा ना, कितने सारे लोग, अभी एक पीछे बड़ी न्यूज आई थी कि सुनील शेट्टी ने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस लिया था, 100 एकर्स का आई बिलीव, और जब उन्होंने लिया था तब उनको पता ही नहीं था, आज वहां की वेल्थ देख लो, है ना। एक रेंटल इनकम में बड़ा इनका रहता है। अब कितने सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहते हैं, दे आर लाइक बिग शॉट्स, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे भैया ये मेरे को नहीं चाहिए रेजिडेंशियल, आप मुझे ये बताओ अगर मैं इसमें इतना पैसा लगा देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पर मंथ कितना पैसा मिल रहा है। एक तो उनको पर मंथ का रेंटल मिल रहा है, जब वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो बढ़े हुए दाम पर बिकेगी, ये होती है इन्वेस्टमेंट, है ना। कमर्शियल प्रॉपर्टीज रेगुलर कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। कई एचएनआईज होते हैं जो आपकी रिकरिंग जो इनकम होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट फंड्स में करते हैं, है ना। लेवरेज, बैंक फाइनेंशियल की वजह से क्वालिटी एसेट्स एक्वायर करना कंपैरेटिवली इजियर हो सकता है एचएनआईज के लिए, इसलिए वो करते हैं। रियल लाइफ का आप एग्जांपल देख लो। अब कोई एक फेमस बिजनेसमैन है, राधा कृष्णन दमानी करके उनका नाम है, मैंने उनका एक पोस्ट देखा था, उनकी एक रील, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा था। उनके बिजनेस मॉडल की एक वाइडली डिस्कस स्ट्रेंथ ये रही कि डी मार्ट स्टोर लीज्ड होने की बजाय ओन्ड प्रॉपर्टी पर ऑपरेट करते हैं। इस अप्रोच से लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंसी कॉस्ट और रियल एस्टेट एप्रिसिएशन दोनों का बेनिफिट। हर स्टोर ओन्ड नहीं करते हैं, लेकिन ओनरशिप स्ट्रेटेजी उनके बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। क्या लेसन मिला इससे? कभी कभी प्रॉपर्टी खुद एक बिजनेस एडवांटेज बन जाती है। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि कुछ लोग जो एचएनआईज होते हैं वो रियल एस्टेट की बजाय स्टॉक मार्केट में भी जो है अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिच लोग सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट उनकी लिक्विडिटी देता है, उनको डाइवर्सिफिकेशन अगर करना हो तो वो वहां पैसा लगाते हैं। ऑनरशिप इन ग्रोइंग बिजनेस वो लोग लगाते हैं। रियल लाइफ की एग्जांपल लगा दो, जैसे कि एक स्टॉक मार्केट के गुरु माने जाते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। उन्होंने वेल्थ का बड़ा हिस्सा लिस्टेड कंपनीज में बनाया, लेकिन उनकी पर्सनल वेल्थ सिर्फ शेयर तक लिमिटेड नहीं थी। जैसे कि उन्होंने कई एचएनआईज, वही वो भी एचएनआईज में ही आते हैं, उनके पास भी मल्टीपल एसेट्स क्लास थे। मैसेज क्लियर है भाई साहब, वेल्दी इन्वेस्टर एक इंजन पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके पास मल्टीपल इंजन होते हैं। फिर एचएनआईज कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? गोल्ड में। गोल्ड में भी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में के अलावा इमरजेंसी अगर आ गई तो क्या करेंगे? एचएनआईज लिक्विडिटी भी मेंटेन कर चलते हैं, कैश, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, और कुछ लोग गोल्ड को हेज भी कर लेते हैं। ये कुछ रियल स्टॉक मार्केट की टर्म्स होती हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट जानते हैं तो आप हेज जरूर ही समझ पाएंगे। आइडिया बिल्कुल सिंपल है, हर एसेट्स का अपना एक रोल होता है, हर इन्वेस्टमेंट अपना एक रंग दिखाती है अगर वो बढ़िया इन्वेस्टमेंट करी गई होती है। हर एसेट से मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करना भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी स्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है हमारी जिंदगी में जब हम बैलेंस बनाते हैं। तो अब जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर होता है वो क्या गलती करता है? देखो, यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है मिडिल क्लास इन्वेस्टर की तरफ से, कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी या स्टॉक या सिर्फ एफडी या सिर्फ गोल्ड, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता है। दूसरी गलती क्या करती है? एसेट्स एलोकेशन को हर साल रिव्यू नहीं करते हैं। रिच इन्वेस्टर मार्केट के हिसाब से पैनिक नहीं करते, हाय ये हो गया माथा पकड़ के नहीं बैठते। दे नोज व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू कीप क्वाइट। वो अपनी एलोकेशन स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। इन बातों का कंक्लूजन क्या निकला? ये जो वीडियो अभी आपने मेरी सुनी है, इसका कंक्लूजन क्या है? हाई नेटवर्थ इंडियन या कोई भी बाहर का, वो अमीर इसलिए नहीं बनते कि उन्होंने कोई सीक्रेट स्टॉक मार्केट या उनको पता था कि ये स्टॉक तो ऊपर चला जाएगा वो खरीद लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो। वो अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, बहुत दूर का सोचेंगे, कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं और इमोशंस की जगह स्ट्रैटेजी से काम लेते हैं। अगर आप भी ग्रेजुअली इसी माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं तो आज आपको, देखो देर कभी नहीं होती, वो कहते जब जागो तब सवेरा। आज आप 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो या 1 करोड़ रुपए से कर दो। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग
फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, तो यही रीजन है कि आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोलूं? इसके आगे ये बोलूं कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो मैं कितनी इतनी सारी मार्केट की नॉलेज लाकर आपके सामने परोसती हूँ, जस्ट बिकॉज कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, जिन लोगों के यूट्यूब फीड पर मैं आती हूँ, वो लोगों को कोई पागल ना बना पाए। मतलब वो स्मार्ट इन्वेस्टर होना चाहिए, उनको कोई ऐसी कुछ भी गोली ना दे पाए, उनको कोई कुछ ऐसे फ्रॉड ना कर पाए, उनके साथ कोई स्कैम ना कर पाए। और अब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।